गांव ऐचाना, गुलावटी, बुलंदशहर। मेरी बीवी हसीन बहार, बुलंदशहर गांव मोखेड़ा, उसने मुझ पर आरोप लगाए हैं मैं अपनी बीवी से गलत काम कराता हूँ। अगर मैं गलत काम कराता तो मैं सऊदी अरब क्यों जाता। 25 साल मुझे सऊदी अरब में हो गए हैं। मैं महीने के 2 महीने के लिए आता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए। अभी भी मैं ऐसे ही आया था, मुझे वापस जाना था। आने के बाद मैंने ऑपरेशन कराया पित्त की थैली का, वो सब कुछ प्रूफ मेरे पास में है। अब ये बोलते हैं कि ऐसे कराते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मेरा कोई जुर्म नहीं है। मैंने तो सिर्फ, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 4 बच्चे रहते थे, 4 मेरी बहनें, जिसमें मेरी बीवी ने, मेरी पत्नी ने 4 बहनों से धीरे धीरे करके कांटेक्ट तोड़ दिया, उनका आना बंद हो गया। वो घर की मुखिया बन चुकी है, 8 साल से वो घर की मुखिया है और 14 साल मेरी शादी को हो गए। अब मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुझे अपने हिंदुस्तान की मीडिया पर, पुलिस प्रशासन पर, न्यायाधीश पर पूरा भरोसा है। मेरी बीवी ने मुझे उस जगह लाके खड़ा कर दिया कि मैं तो खुदकुशी भी नहीं कर सकता, मैं मर भी नहीं सकता। इन जो आरोप मुझ पर लगाए हैं, उन आरोपों के साथ मैं नहीं मर सकता, क्योंकि मैं दुनिया के सामने उसका चेहरा लाऊंगा और मैं लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगा। अगर किसी को भी कोई शिकायत है, पुलिस प्रशासन, मीडिया ऐचाना गांव में आए, बच्चे से लेकर बूढ़े से पूछे, किसी से भी, बुजुर्ग से पूछे, कोई भी अगर वकील को गलत बोल दे तो मुझे बीच चौराहे पे जो चाहोगे वो सजा में भुगतने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके सब मेरी सच्चाई का साथ दो। मैं ये नहीं कह रहा मेरा साथ मत दो, सच्चाई का साथ दो, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है। मेरी भी बहन है, मेरा आना जाना उनके पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी लेडीज के साथ गलत हो तो ऐसे ही किसी जेंट्स के साथ भी गलत ना हो। सब लेडीज भी सही नहीं होती और सब जेंट्स भी सही नहीं होते, मैं मानता हूँ, लेकिन ये वो औरत है, कभी किसी ने कोई कहानी सुनी होगी कि 8 दिन बाद और 7 दिन बाद बदबू आई तो वो पति लाचार तुम्हारे सामने खड़ा, और वो बीवी ऐसी होती है जो कटवा देती है। वो हसीन बहार है जो बुलंदशहर में कुछ पत्रकारों ने, मैं नहीं जानता कौन है, मेरी वीडियो चला दी, ये चला दी। कम से कम मैं उन पत्रकारों से सवाल करना चाहता हूँ, क्या एक बार मैं मुजरिम था जो तुमने ये चीज चला दी? मुझसे आके तो एक बार पूछ लेते, कोई तो भाई, कोई तो मेरा हमदर्द होगा। मैं तो गेट खोल के बैठा हुआ हूँ और एयरपोर्ट का रास्ता खुला हुआ, मेरे पास टिकट भी हैगा। मैं भागना चाहता तो भाग जाता, लेकिन किससे भागूंगा? मैं किसी से नहीं भागूंगा, मैं अपने बच्चों से नहीं भागूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगा। मुझे वकील मारते हैं, आमिर मेरा चचेर का लड़का आमिर और आमिर मुझे मारनी है। सबको पता है इन बातों का, मैं सही कह रहा हूँ। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, जहां से खून आ रहा, सब पुलिस वाले भी मुझ पे तरस खाते, भाई तुम किस औरत के चक्कर में पड़ गए? मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पास इज्जत नहीं बची, मेरी इज्जत तो मेरी बीवी से जुड़ी हुई थी, उसने इज्जत कहाँ दे दी? तुम पता करो इस चीज का। मैं गलत हुआ, मैं मुजरिम हूँ, मैं सर झुका के खड़ा हो जाऊंगा, इस गर्दन को काट देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे न्याय दिला दो प्लीज, प्लीज योगी जी, मोदी जी, मुझे न्याय दिला दो। मेरे बच्चे कहते पापा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। पापा सऊदी को मत जाना, मम्मा को घर में मत लाना, मम्मा हमें मरवा देगी। मेरी बीवी धमकी देती है मेरे बच्चों को, पापा को मत बताना, पापा को मत बताना, मार दूंगी। 1 महीने के लिए प्लीज मत बताना, नहीं मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे तो पता चल गया था अभी 10, 15, 20 दिन पहले, सब कुछ ले गए, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। घर की वो मुखिया थी, पूरे जेवर सब कुछ उसी के अंडर में रहते थे, वो कहाँ रखती क्या रखती, इसलिए वो ज्यादा कर रही है कि माल तो मेरे पास में हैगा। मेरा NRI अकाउंट है, उसका सेविंग अकाउंट करा रखा था, मैं सब कुछ इसी में डालना। प्लीज ऐचाने में एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये बात पूछी जाए कि अकील या हसीन, अकील या हसीन। अगर एक इंसान भी कह देगा कि अकील गलत है तो मैं पूरे हिंदुस्तान का मुजरिम हूँ। मुझे जो कहोगे मैं वो सजा मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मेरे बच्चों से मुझे छुपा मत करना। इस तरह से मुझे भाई वीडियो लेकर आए मेरे पास कि ये वीडियो चला देंगे, मेरी बीवी की कि मुझे पैसे दे दो ये वीडियो चलाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं चलाओ मत चलाओ तुम्हारी मर्जी। और मेरे पास एक वीडियो वो भी है कि जो उसकी आपत्तिजनक में है,
भाई वो वीडियो देख के मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हसीन बहार, तेरे पैरों तले से जमीन नहीं निकली, तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और उसका ऑब्जेक्शन उठाना है मैंने, तो तूने ये हाल मेरा कर दिया। मुझे किस घटकारे में खड़ा कर दिया। मैं कहाँ हूँ आज? मैं अपने बच्चों को लेके मैं रोटी पकाऊं, घर के पोछे लगाऊं, या अपने बच्चों को लेकर साथ घूमूं कि मैं करूं क्या?